बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रज़ा। अगर आप ये समझते हैं कि हमारे यहाँ की सियासत का जो चलन है, यहाँ अपने हरीफों या हलीफों के एहतराम की कोई शख्स ज़मानत दे सकता है या इखलाकी कदरों का कोई पास रख सकता है, तो आप गलत समझते हैं। ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब किसी भी शख्स के बारे में आप गुमान कर सकते हो कि ये किसी भी लम्हे किसी भी मोड़ पर आपका साथ छोड़कर आपके मुखालिफिन की सफ़ में खड़ा हो सकता है, तो ऐसे में कुछ भी कर गुजरने को सियासी हिकमत अमली करार दिया जाता है। हमारे यहाँ सियासत में इखलाकी कदरों का ज़रा भी चलन नहीं है, ज़रा भी रिवाज नहीं है, कोई रिवायत नहीं है। ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि हम अपने सियासी मुफादात के लिए किसी की बहन, बेटी या वालिदा तक का एहतराम मलहूज़ रखेंगे। हमारी सियासत में हमारे सियासतदानों ने, हमारे उन अशखास ने, उन लोगों ने, उन किरदारों ने जिन्हें हम महात्मा तक समझ लेते हैं, जिनकी खातिर हम सड़कों पर निकलते हैं, डंडे खाते हैं, जेलें काटने का दावा करते हैं और ये सोच लेते हैं उसके नज़रिए पर चलते हुए अगर आपकी ज़िंदगी भी चली गई तो आप इसे इनकलाब लाने की एक कोशिश से ताबीर करेंगे। लेकिन जब आप उसकी सियासी मुखालिफ सम्मत का इंतखाब करते हैं तो वही शख्स आपका दुश्मन बन जाता है, या फिर आप किसी सियासी इख्तलाफ राय रखने वाले के लिए ख़तरा बन जाए तो वो शख्स आपके कपड़े उतारने में ज़रा भी देर नहीं लगाएगा। उसके लिए आपकी चादर चार दीवारी का तक़द्दुस लायानी बेमानी। आज एक बार फिर नाज़ेबा वीडियोस का वो सिलसिला शुरू हुआ है जो कुछ अरसा पहले थम सा गया था। आज एक बार फिर एक ऐसी शख्सियत की वीडियो जारी की गई है जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये इमरान खान के साथ डट के खड़ा है। ये वीडियो मंसूब की जा रही है, बेडरूम की वीडियो है, ये मंसूब की जा रही है इफ्तिखार दुरानी साहब के साथ, जो इमरान खान के मौक़िफ़ के लिए हर न्यूज़ चैनल की स्क्रीन पर डट के खड़े हैं। अब से कुछ अरसा पहले हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्तों ने, कुछ तजिया निगारों ने, तजियाकारों ने ये तबसरा किया था, ये ख़बर दे दी थी कि आने वाले वक्त में बहुत सी ऑडियोज़ लीक होंगी और बहुत सी वीडियोज़, नाज़ेबा वीडियोज़ भी लीक हो सकती हैं, और ये उन लोगों की ऑडियोज़ और वीडियोज़ होंगी जो इमरान खान का साथ छोड़ने से इनकार करेंगे। अब इन वीडियोस की सेहत पर सवालात उठाए जा सकते हैं। ये जाली वीडियोस हैं, हकीकी वीडियोस हैं, लेकिन जिन लोगों को रुस्वा करना मकसद है वो लकीर के एक जानिब खड़े हैं। अब ज़रा गौर फरमाइए, जब ये गंद उछाला जा रहा है, जब ये गंदगी का गटर खोला जा रहा है, जब ये घिनौना और बदबूदार धंधा शुरू किया जा रहा है, तो ऐसे वक्त में जो इमरान खान को छोड़कर अलग होने का ऐलान कर रहे हैं, सारी कहानी उनके चेहरे पे लिखे हुए तासुरात में मौजूद है। अब ज़रा गौर फरमाइए, जो लोग इमरान खान से अपना रास्ता अलग कर रहे हैं, जो इमरान खान का साथ छोड़ रहे हैं, उनमें दो तरह के लोग हैं। ये 9 मई का सानिहा होता या ना होता तो ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने इमरान खान से अपनी राहें जुदा करना थी, या फिर इमरान खान ने उनको अपने सियासी काफिले से अलग करना था। इनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनको सूबाई असम्बलियों के टिकट्स जारी नहीं किए गए, या जिनके इल्म में ये है कि इमरान खान ने उनको पार्लिमानी सियासत से अलग रखना है। ये लोग हंसी खुशी इमरान खान को सलाम, इल्ज़ाम और खुदा हाफिज़ कहते हुए अपना रास्ता अलग कर रहे हैं। लेकिन एक और किस्म है जो इमरान खान के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद उतने इल्ज़ामात तो आयद नहीं कर रही। ये लोग इमरान खान पर उतना गंद तो नहीं उछाल रहे, लेकिन इनके चेहरे की शिकलें बताती हैं, इनकी डबडुबाई हुई आंखें बयान करती हैं, इनका थर्राया हुआ लहजा बोलता है, इनके लफ्ज़ गवाही देते हैं कि ये जो बोल रहे हैं, ये जो लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, इसके पीछे की कहानी कुछ और है। हो सकता है वीडियोस वाला मामला ना हो सकता है इनमें से बहुत से लोगों की वीडियोस कहीं किसी महफूज हाथ में ना हो, किसी सियासी जमात की क़यादत के पास मौजूद ना हो, ऑडियोस ना हो, ये लोग बड़े बाकिरदार हों, कभी किसी ऐसी गंदगी में इनका दामन लिथड़ा हुआ ना रहा हो,
लेकिन आज के ज़माने में जब डीप फेक्स का दौर है, जब किसी भी शख्स की वीडियो बनाना इंतहाई आसान काम है, तो किसी को, ऐसे शरीफ आदमी को, ऐसे सादा आदमी को जो अपने कायद के साथ एक लंबा सफ़र तय करने का अहद करके घर से निकला हो, उसे ब्लैकमेल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। दुनिया में ये डीप फेक वाला सिलसिला बहुत आगे तक जा पहुंचा है और अब तो खैर इसे उस नहज तक दुनिया ले आई है जहां इसके असल या नकल होने का कोई आप तमीज़ नहीं कर सकते, फ़र्क नहीं कर सकते। लेकिन हमारे यहाँ जो वीडियोस जारी हो रही हैं या जिस तरह की ऑडियोज़ जारी हो रही हैं, उनमें अभी बड़ा अबहाम है। अभी आप उनके बारे में ये नहीं कह सकते कि ये दुरुस्त हैं, जाली हैं या फिर क्या है, और इनको जारी करने वाले कौन लोग हैं। इफ्तिखार दुरानी साहब की वीडियो के हवाले से हम बात कर रहे थे। इफ्तिखार दुरानी ऐसे वक्त में इमरान खान के साथ डट के खड़े हुए हैं जब उनके बहुत करीबी साथी उनका साथ छोड़ गए थे। अभी जो हैकर नामी एक ट्विटर अकाउंट है, वहां से ये ट्वीट भी किया गया कि आने वाले वक्त में जो चीफ मुंसिफ हैं यानी चीफ जस्टिस हैं, उनके हवाले से भी कोई वीडियो जारी होने वाली है। अब ये जारी होने वाली मुबैना वीडियो असली है या जाली है, इसके बारे में यकीन किए बगैर, किसी तयक्कुन के बगैर हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसे आगे बढ़ा देते हैं महज इसलिए कि वो ऐसा सोचते हैं। वो अपने मुखालिफ नजरिया रखने वाले शख्स को ऐसे बेहुदा या ऐसे किसी प्राइवेट अपनी मूवमेंट को उनमें इन्वॉल्व होता देखना चाहते हैं, या उनके जहन की गंदगी है कि वो किसी ऐसे शख्स को इस हालत में देखना चाहते हैं। बगैर यकीन किए, बगैर तस्दीक किए ऐसी वीडियोस को आगे बढ़ा दिया जाता है, और कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे जहनी मरीज होते हैं जो इससे लुत्फ उठाते हैं और मज़े ले लेकर किसी शख्स की प्राइवेट ज़िंदगी, निजी ज़िंदगी का मजाक उड़ाते हैं। ये नहीं सोचा जाता कि उसकी भी फैमिली है, उसकी एक सोशल लाइफ है, उसका एक समाजी ताल्लुक है, समाजी हल्का है, जिसमें उसकी जिंदगी बर्बाद होकर रह जाती है। कोई भी शख्स हो, इससे पहले ये पहली वीडियो नहीं है, ये इफ्तिखार दुरानी साहब की पहली वीडियो नहीं है। इससे पहले आजम सवाती साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए धाड़े मारते रो पड़े थे। जज अरशद मलिक, आपको याद होंगे, एक किरदार था, नैब के हवाले से, नैब कोर्ट्स के हवाले से उनकी भी एक वीडियो बनाई गई थी जो नवाज लीग के लोगों के हत्थे चढ़ी, और बाद में उन्होंने ऐसा इस्तेमाल किया कि वो जज, वो अल्लाह उनको गरीक़े रहमत करे, अल्लाह उनकी बख्शिश करे, सारी उम्र रोते रहे जब तक वो जिंदा रहे। यही नहीं, परवेज़ रशीद साहब की भी ऐसी मुबैना वीडियो जारी की गई थी। उनके अलावा ज़ुबैर उम्र, एक इंतहाई संजीदा सियासतदान है, ताल्लुक उनका नवाज लीग से है, उनकी ऐसी वीडियो आई। और भी बहुत से सियासतदान हैं, बहुत सी खातीन हैं जिनकी मुबैना वीडियोस जारी की गई। ये किसी भी मुआशरे की इखलाक की पस्ती का सबसे निचला हिस्सा होता है। जब आप अपनी सियासी कामयाबी के लिए, जब आप अपने सियासी मुफाद के लिए, सियासी फायदे के लिए किसी के किरदार पर उंगली उठाते हैं, आपको याद होगा इसी सियासी फायदे के लिए वो झूठी तस्वीरें, वो नाजेबा तस्वीरें, बिलावल भुट्टो जरदारी की वालिदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की तस्वीरें जहाज से फेंकवाई गई थी, लोगों में तकसीम करवाई गई थी महज इसलिए कि उन्हें सियासी नुकसान पहुंचे। अब तरक्की कर चुका है ज़माना, अब टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। वैसी तस्वीरें मोहतरमा नुसरत भुट्टो की हों, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हों और दीगर सियासी खातीन की हों, अब ऐसी तस्वीरों के बजाय वीडियोज़ पर इन्हिसार किया जाता है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला सबकी इज्जत और नामूस की हिफाजत करे। अल्लाह ताला तौफीक दे ऐसे लोगों को, ऐसे किरदारों को जो ऐसी वीडियोस बनाते हैं या फिर जो मसनूई ज़हानत के ज़रिए ये वीडियोस तख्लीक करते हैं, अल्लाह ताला उनको तौफीक दे कि वो अपने सियासी मुखालिफिन का मुहासबा करने के लिए अपने नज़रियात को, अपनी नज़रियाती बुनियादों को इतना मजबूत कर लें,
अपने बयानिए को इतना मजबूत कर लें कि आपका मुकाबिल खुद ब खुद जमीन बोस हो जाए। इस सिलसिले में मरियम नवाज के, मोहतरमा मरियम नवाज के वो बयानात इंतहाई अहम हैं जो वो जलसा-ए आम में बरसरे आम दिया करती थी, कहा करती थी कि अभी बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं, बहुत सी ऑडियोज लीक होने वाली हैं। जैसे मोहतरमा मरियम नवाज ये सब जानती हूँ, उनके इल्म में हो कि अब कौन कौन सा गटर जो है वो खुलने वाला है। इसी तरह बहुत अरसा पहले हमने भी इंकिशाफ किया था कि जो मुबैना तौर पर हरीम शाह का मोबाइल फ़ोन है वो अगर चोरी हुआ है जिस तरह से हरीम शाह ने कहा है, तो वो मोबाइल फ़ोन नहीं है, वो अमरू अय्यार की ऐसी जंबील है जिसमें ऐसी वीडियोस का, नाज़ेबा वीडियोस का खजाना होगा। न जाने ये जंबील खुले तो कौन कौन सा तूफान आए। ये हरीम शाह वही हैं जिनका साबिक वजीर इत्तलात पंजाब जनाब फैयाजुल हसन चौहान के साथ बहुत करीबी ताल्लुक रहा है। अभी पिछले दिनों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और बड़े इल्ज़ामात आयद किए हैं इमरान खान पर, इमरान खान की शख्सियत पर और तहरीक इंसाफ पर। अब मैं ये दावा नहीं कर रहा कि चौहान साहब भी किसी ऐसी वीडियो के ज़ेरे असर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर हुए। चौहान साहब का अपना मामला है। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, सबकी इज़्ज़त की हिफाजत करे। माएँ, बहनें, बेटियाँ या घर की चार दीवारी में आपके जो काम है, जो किरदार है, जैसे लोगों से ताल्लुक़ है या आपका जो किरदार है, अल्लाह ताला उस किरदार की हया रखे। अल्लाह ताला सबकी शर्मो हया रखे, सबके पर्दे रखे। बेटियां, बहनें, माएँ, किसी सियासी जमात से उनको मंसूब करना इखलाकी गिरावट की अलामत है। नवाज लीग से ताल्लुक हो, पीपल्स पार्टी से हो, MQM से हो या तहरीक इंसाफ से हो, माओ, बहनों, बेटियों का एहतराम पूरी कौम पर वाजिब है, क्योंकि हमारा कल्चर, हमारी सकाफत और हमारा मजहब इसकी जमानत देता है। अल्लाह ताला इस रियासत पर, इस कौम पर, अवाम पर अपनी रहमतों, बरकतों और नेमतों का नुज़ूल रखे। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।